एक तरफ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों फॉर्च्यूनर के नीचे तक पैर नहीं रखने वाले नेता चुनावी मैदान में होते हैं, तो वहीं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसा प्रत्याशी है जो 9 मार्च 1984 को अपनी शादी में मिले साइकिल से आज भी चलता है। और सर पर छत तो है, लेकिन वह भी खपड़ीला टूटा फूटा मिट्टी से बना। कब तेज हवा आंधी बारिश तूफान आए और वो छत ढह जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिजली का अता पता नहीं, पानी की किल्लत, गांव की बदहाली जो बेबसी और लाचारी को दर्शाता और दिखाता है। ऐसे हालात होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर से सटे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फूलपाल गांव के शेख अकीरुद्दीन। पहली मर्तबा चुनाव नहीं लड़ रहे अकीरुद्दीन, बल्कि चौथी मर्तबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और वो एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी जमशेदपुर लोकसभा सीट से हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए जानकारी के मुताबिक इनकी अचल संपत्ति 15 लाख रुपए, वहीं कैश 56,000 रुपए इनके पास फिलहाल है। अखिरुद्दीन ने पहली मर्तबा लोकसभा चुनाव 2011 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़कर 2500 वोट हासिल किया। 2014 में झारखंड पार्टी नोरेन की टिकट पर चुनाव लड़कर 4888 वोट इन्हें मिले। 2019 में झारखंड पार्टी नोरेन के ही टिकट पर चुनाव लड़कर 7767 वोट हासिल इन्होंने किया। 2019 में ही ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़कर 1457 वोट हासिल किया। शेख अखीरुद्दीन की अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। जनसंपर्क अभियान चलाकर सुबह शाम वो लोगों से मिलते हैं और अपने प्रति वोट मांगते हैं। हमने भी इनके साथ फूलपाल क्षेत्र में जो इनका गांव है वहां घूमकर लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लोगों का भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा है। वहीं इन्होंने अपनी गारंटी कार्ड में बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं, जिसमें जमशेदपुर केबल कंपनी, मूसाबनी माइंस और धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को शुरू करने की बात कही है। अब ये 4 जून को फैसला होगा कि आखिर अखीरुद्दीन की किस्मत में क्या लिखा है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से शेख अखीरुद्दीन ने नामांकन किया और उसके बाद वो अपने क्षेत्र में घूमकर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। फूलपाल घाटशिला से ये आते हैं और आज हम इनके क्षेत्र, इनके गांव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा से कुल 25 प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है और इस मैदान में है। उसमें एक नाम शेख अखीरुद्दीन का है। एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी ये इस क्षेत्र से है। बहुजन महापार्टी एक पार्टी है जिससे ये चुनावी मैदान में चौथी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इतने बड़े क्षेत्र में आखिर ये कितना सफल हो पाएंगे, ये आने वाला वक्त और 4 जून की तारीख को फैसला हो पाएगा। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। इनका मैंने गारंटी कार्ड देखा और उसमें सबसे बड़ी गारंटी मूसाबनी माइंस, जमशेदपुर का केबल कंपनी, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, इन चीजों को लेकर कई मर्तबा राजनीति काफी ज्यादा हुई है और जो नेता है, जो राजनेता है, उन्होंने राजनीति हमेशा से इनसे इन सभी चीजों को लेकर की है, लेकिन आज तक ना ही केबल कंपनी खुला, ना ही धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की नींव रखी गई। हालांकि इसको लेकर हवाला दिया गया कि एनओसी मिल गया, एलिफेंट कॉरिडोर उसको लेकर क्लियरेंस मिल गया, लेकिन अब देखना होगा कि जो शेख अखीरुद्दीन कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर कर पाएंगे और लोकसभा में जनता के हितों की बात कर पाएंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे। क्या है इनकी मुख्य डिमांड और क्या चीजों पर ये काम कर रहे हैं, क्या है इनका मैनिफेस्टो, क्या गारंटी और किस तरह से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। शेख अखीरुद्दीन, सबसे पहले जो चुनावी मैदान में चौथी मर्तबा आप हैं, चौथी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तीसरी बार जब आपने चुनाव लड़ा उसमें लगभग 8,000 वोट आपको मिले। 8,000 वोट मिलने के बाद कितना आपने जनता का काम किया और क्षेत्र में आप कितना घूमकर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी जन समस्याओं में साथ देते रहे और किस बिना पर लोग आखिर आपको चौथी मर्तबा वोट करेंगे? देखिए, मेरा नाम शेख अखीरुद्दीन है। मैं गांव फुलपाल का रहने वाला हूं। हमारा नजदीक मोहभंडार है, जहां रेलवे का जमीन में 132 आदमी, ये देखिए 132 आदमी का लिस्ट मेरा पास है। इसको लेके हमने गार्डन रिच झाड़ग्राम गए थे। ये देखिए मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। हम लोगों ने इन गरीबों आदमी के लिए वहाँ लिखित दिया कि इनको घर के लिए जगह मिलना चाहिए, तभी घर खाली करेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, तभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लक्ष्मण टुडू था और एमपी विद्युत महता था, उन्होंने भी उनसे मुलाकात किया। प्रदीप कुमार बालमुचू, एक्स राज्यसभा सदस्य, उन्होंने भी आकर बातचीत किया। फिर आपका रामदास हांसदा ने भी बातचीत किया। लेकिन उस बीच मैंने भी किया, उन लोगों ने मौखिक बात किया और मैंने लिखित में दिया। ये देखिए रेलवे को रिसीविंग है, देख लीजिए। तो इनमें फैसला हुआ था कि इन लोगों को जगह दिया जाएगा। इन लोगों को जगह बाघुड़िया का एक जाहिर स्थान था आदिवासी का, उस जगह को अलॉट किया गया था आपका एसडीओ साहब ने। वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपना धर्म स्थल के जगह में इसको कहीं देंगे, आप अपना बहुत जगह है सरकारी जगह वहां दीजिए। हम लोगों ने मांग रखा था कि किताड़ी
और फुलपाल मौजा में बहुत से खास प्लॉट है, जहां हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन का बगल में बहुत सी जगह है, वहां उसको आप एक कीजिए कि घर के लिए जगह प्लॉट एक कीजिए। उन लोगों को दिया ही नहीं, घर को तोड़ दिया गया। अभी वो गरीब लोग उसमें मुस्लिम मोटा मोटी 80-85 है, और गैर मुस्लिम हिंदू लोगों बाकी है 132 लोगों का यहाँ लिस्ट है, सब नाम लिस्ट हम दिखाते हैं, देखिए 132 है यहाँ। तो इन लोगों को जगह नहीं दिया। उनके बाद एक बिल आया आपका सोना देवी यूनिवर्सिटी, उनको किताडी में देखिए 5,000-6,000 करोड़ का जगह दे दिया फ्री में उसको बिजनेस करने के लिए। और ये जो 132 आदमी में जगह खोजा थोड़ा सा, अगर वो दे देता तो उन्होंने यहाँ से रह जाता। तो कहीं न कहीं राजनेता हमारे गरीब लोगों का राजनीति नहीं करता, गरीब लोगों का दुख में आके उस पर नमक और मिर्चा का काम करता, और जो उसका सुख दुख में साथ नहीं देता। तो मैं ये वादा करता हूँ, अगर मैं जमशेदपुर लोकसभा 9 से लोकसभा जीत के जाऊंगी, तो जाके सबसे पहले इन गरीब का घर का व्यवस्था, जमीन का व्यवस्था कराऊंगी। और उनका जीत पाएंगे? कितना उम्मीद है जनता से? देखिए, जनता से उम्मीद है, जनता आप जेएमएम, कांग्रेस, जेबीएम सभी को देख लिया है, सभी ने लूटा है, सभी ने धोखा ही दिया है लोगों को। इसीलिए यहाँ एक ये मसला हुआ, इसको जितने का ही करेंगे। दूसरा मसला है, ये देखिए, हमारा घाटशिला अनुमंडल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर अशरफ बदर, जिसको राजनीतिक हिस्से को हटाया गया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने देखे राजनेता को, यहाँ का क्षेत्रीय राजनीति है और स्टेट का सेंट्रल का जो भी है, इन लोगों ने यहाँ ने अगर आपका यहाँ हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करने पड़ेगा तो आपको झारग्राम बंगाल में जाके कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सर्जन नहीं है। डॉक्टर अशरफ बदर को हटाने के बाद से कोई भी सर्जन अभी तक यहाँ नहीं है जो यहाँ से कुछ काम हो सके। इसके लिए मैंने 29/11/2023 को हाफिजुर रहमान का पास गए थे, देखिए लिखित दिखाया कि इनको एक डॉक्टर दिए, अशरफ बदर मत दीजिए। हम नहीं चाह रहे कि हमको अशरफ बदर ही दिया जाए, कोई और सर्जन दीजिए। हमको कोई और सर्जन दिया जाए, ताकि हमको झारग्राम उड़ीसा ना जाने पड़े हाइड्रोसिल ऑपरेशन करने के लिए। और महिलाओं को जो सीजर होता है, सीजर कराने लेके हमें अनुमंडल से वहां भेजा जाता है आपका अकीरुद्दीन जी, ये आपका जो क्षेत्र है फूलपाल, घाटशिला, माऊ भंडार, ये जो जितने सारे क्षेत्र हैं, हाँ। तो ये सारा क्षेत्र जमशेदपुर से काफी करीब है, जी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मूलभूत कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी चीजों का निदान अभी तक इन 10 सालों में नहीं हो सका है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार जब आप चुनावी मैदान में हैं, कई सारी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो उन प्रत्याशियों के बीच क्या आप टिक पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे? जनता सबसे बड़ा है। जनता, इनका पहले भी हमने देखा 1974 में इंदिरा गांधी को भी हारा गया था। अभी आपने देखा रघुवर दास को भी, बनर्जी को भी उसको हराया। तो जनता अगर चाहेगा कि हमको एक बेहतर प्रतिनिधि चाहिए जो जाके संसद में आवाज और हमारा आवाज बन के वो बात करे, जैसा एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो इस क्षेत्र, यहाँ का होटल, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उनका फायदा होगा। जो टूरिज्म स्थिति हमारा घाटशिला विधानसभा टूरिस्ट के लिए बेहतर है। घाटशिला, फुलडुंगरी, बुरुडी डैम, यहाँ से बंगाल से भी आता, बाहर से भी लोग आता। यहाँ जगह देखने के लिए कि जगह शांत जगह है, अच्छा जगह है, पहाड़ी जगह है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, साल का दरख्त है, जिससे उस हवा को लेने से शरीर में जो बीमारी वो अच्छा आती है। घाटशिला में जब कैंसर होता था इनका, पहले तो वहाँ का डॉक्टर बताता कि आप वहाँ जाके रेस्ट लीजिए, दवा खाइए, वहाँ का जो हवा है साफ सुथरा। बहुत से बंगाली का अभी भी घाटशिला अनुमंडल में घर है। तो टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद भी यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप बुरुडी से आने के लिए आप देखिए, हम बात करते हैं जिस तरह से आप एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम पर हमेशा आरोप लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और सेंधमारी करते हैं वो, और इस वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हार जाती हैं। तो क्या आप और आंकड़ा क्या लगता है आपको, बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, इस बार जनता हमें चुना है और घाटशिला विधानसभा का मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी लोग हैं, सभी ने आह्वान दिया है कि आप हमारा घाटशिला का गौरव है, हम आपको ही वोट देंगे। जिस तरह से आप सिर्फ मुस्लिमों के बीच जाकर मुसलमानों से समर्थन मांग रहे हैं, तो मुसलमानों के वोट के सहारे एक तो आप क्या लगता है आपको जीत पाएंगे, और दूसरी बात कि
तो सिंधमारी होगी और जिस तरह से जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो दावा करते हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं भाजपा है वो में सिंधमारी करके कहीं ना कहीं आप वोट काटने का काम करेंगे। जी नहीं, वोट क्यों काटेंगे? हमारा कहने का मतलब है, हमारा भागीदारी जमशेदपुर क्या पूरे झारखंड में एक होना चाहिए था। तब हम लोगों ने स्वार्थ आप इंडिया गठबंधन को वोट देता, तो हम लोगों को किसी भी मुस्लिम समाज को एक भी एमपी नहीं दिया। अब नहीं दिया तो क्या हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? 18/5/2017 में सोवापुर में 4 आदमी को जघन्य हत्या किया गया, बच्चा चोर बोल के। उसमें हमारा गांव का एक था नाइम। तो उसका लिए झारखंड क्या पूरा दिल्ली और वर्ल्ड तक उसका उन्हें जब मारा गया तो उस तरह का जघन्य हत्या किया गया। उनका परिवार को आश्वासन दिया गया, उसमें मैं भी गया था कि आपको 2.5 लाख रुपया दिया गया। और जो लोग उसको मारा वो लोग तो अभी बिंदास घूम रहा, वो जमानत पे आराम से घूम रहा। कि उन लोगों को सजा होना नहीं चाहिए था, सजा नहीं हुआ तो उसको सजा जरूर होता, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि नहीं है। हम अगर प्रशासन के पास जाएंगे तो उन्हीं का लोग है, मजिस्ट्रेट है ना, डीसी है ना, एसपी है ना, आईएएस है ना, आईपीएस है। तो हम तो गुमराही में है, तो हम मारी वाला काम नहीं कर रहे। हमें अपने कैंडिडेट नहीं बनाया तो हम अपने तरफ से कैंडिडेट बनाया मुस्लिम समाज की तरफ से। हमें भी एक मौका मिलना चाहिए संसद में जाकर हमारा आवाज उठाने के लिए। हमारा आवाज कौन का बैल है? चकुलिया में 15,000 बैल जो पकड़ा, किसका पकड़ा? मुस्लिम समाज का। तो क्या चोरी करके लाया था? वो तो खरीद के लाया है। भागा के ले जा तो भी पकड़ रहा, ट्रक में ले जा रहा तो भी पकड़ रहा। आप वो पकड़ के एक गौशाला को दे रहा, तो वो पैसा किसको फायदा हो रहा? गौशाला को हो रहा। सरकार को क्या हो रहा? सरकार को कुछ नहीं हो रहा। सरकार क्या प्रशासन को बैल पकड़ने के लिए रखा है? नहीं हुआ। अब वो आवास अभी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट दिया है, तो वो बालू कहां से आ रहा? चोरी हो रहा, उसे उसको नहीं दिखाया जा रहा प्रशासन को। लेकिन कहीं मुश्किल करके ले जा रहा। जिसे 500 करोड़ का क्षति हुआ मुस्लिम समाज का, उसका लिए मैं पीएलआई मारूंगा विधान लोकसभा चुनाव के बाद कि वो 500 करोड़ रुपया उसका क्षतिपूर्ति आप दीजिए। ये हमारा आवाज है, इसीलिए मुस्लिम समाज को बोल रहा अभी हम लोग आपके घर में बैठे हुए हैं, किसी के घर है तो एक कम दर्जे और गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति इतना हिम्मत जुटा पाता है कि चुनाव लड़ना, या फिर चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना जरूरी है या फिर पैसा नहीं भी रहकर चुनाव लड़ा जा सकता है? पैसा नहीं भी रह करके जाके वोट मांग सकता है कि हमें एक वोट दीजिए और आप हमको विजय बनाए। ये मेरा सोच है। पैसा होना जरूरी नहीं है। आप आवाम के लिए, जनता के लिए क्या काम करेंगे सोच होना चाहिए। आप देखिए 10 ना केबल कंपनी खोल सका, न हिंदुस्तान कॉपर लिमिट खोल सका, न सिल्वर फैक्ट्री खोल सका, न एयरपोर्ट खोल सका। चेहरा देखिए मोदी क्या 10 साल में कभी इसका जिक्र किया है मोदी के सामने हो लोकसभा में कि ये फैक्ट्रियां बंद है, लोगों का पलायन हो रहा? फंसा था कुछ साल पहले, 1 साल पहले उनका फादर, उनका डेथ हो गया, वो टर्मिनल में रहेगा। धोखा ही दे रहा हम आम जनता को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो करना चाहिए। ये फैक्ट्री तो उनका एक लंबी माइंस का, हाँ, केबल कंपनी का, हाँ, दालबुंगड़ एयरपोर्ट का जी, और कई सारी चीजों का दावा जी, आप कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है जीत कर आएंगे तो इतने बड़े दावे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कर एक एक एकमात्र लोकसभा सांसद के लिए, क्योंकि सरकार भी नहीं होगी, आप अकेले होंगे। देखिए तो ईमानदारी से काम करना चाहे, जो मैंने 11 गारंटी कार्ड दिया है, पहला है फैक्ट्री चालू करना। वो मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने पेट्रोल को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली बेच दिया। अगर फैक्ट्री नहीं खोल सकता तो वो बेचे, हम खरीदेंगे और खरीद के भी उन नौजवान को हम रोजगार दिलाएंगे। सिंह में वो पलायन ना करे। हमारा ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सोना का फैक्ट्री है, और वो जो नदी है सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट, वो जैसा बोलता है यहाँ मुर्गा अंडा देने वाला मुर्गा है। फिर यहाँ का लोगों को पलायन क्यों करने पड़ रहा?
गलतियां कर रही है, इसी गलती के कारण हमें भुगताना पड़ रहा, भुगत रहा हमारे बाल बच्चा आज। हाँ? इस अभी रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ, इंडिया से नहीं करा सकता। अगर मोदी जी बोला हम बहुत अच्छा काम कर रहे, अब क्या कर रहे हैं? अगर आप इस क्षेत्र में विकास करते इस देश में, तो इंडिया से विदेश क्यों? अमेरिका खरीद रहा, इंडिया का साइंस को लेके जा रहा कि हमारा नहीं मेरा, अमेरिका क्यों ले रहा? हमारा इंडियन लोग बहुत बुद्धिजीवी होता है, जो होता है हम लोगों का साइंटिस्ट, उसको ले जा रहा। देखिए अबुल कलाम आजाद, वो खान जो मिसाल की बुद्धिजीवी लोग है, उसका लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर सरकारी कॉलेज स्कूल बढ़िया खोलता, तो हमारा देश एक नंबर वर्ल्ड में होता। और मोदी अभी तो एक नंबर कर देगा। कभी एक उड़ीसा में जा रहा, तो इस सिस्टम एक नंबर ना करे, देश को एक नंबर करे। अगर देश एक नंबर हो गया तो पूरा देश हमारा एक ही रहेगा। चलिए, दो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सही बात है, ये सब हम लोग को होना चाहिए। काम नहीं हुआ है, ना काम ठीक से हुआ नहीं, ये जो भाई बोल रहा हमारा ये सब होना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं इनको? हाँ, इनको पूरा सपोर्ट सोलह नहीं कर रहा। पहले भी किए हैं support? हाँ किया है, अभी भी करेगा, करेंगे। बस्ती के लोगों का क्या मूड है इनको लेकर? ठीक है, पूरा ओके है। हाँ, क्या क्या क्षेत्र में समस्या है, चाहते हैं समस्या कि जो मुखिया बोले जब है, जीतेंगे तो दूर हो पाएगा? हाँ जीतेगा तो सब कुछ करेगा, मसला हल हो गया गाँव का। हाँ होगा, हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। लेकिन बड़े बड़े प्रत्याशी जो है उनके सामने टिक पाएंगे? कोशिश में लगा हुआ है, अगर होगा तो भी सकता है, नहीं होगा तो वो बड़ा लगा है, लेकिन अभी कोशिश में है, जारी है इसका। चाहेगा तो हम जीतेगा तो अच्छे है, ना जीतेगा तो अब तकदीर क्या बात है, क्या कीजिएगा बोलिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हम लोग सपोर्ट है, गाँव का लड़का भाई है, बड़ा भाई, काम करते हैं समाज में? समाज में काम करते हैं, इसीलिए तो उसको चुने हैं हम लोग। क्या उसको लग रहा है इसीलिए इस चुने। बार? इस बार तो वही जीतेगा, फखरुद्दीन साहब ही जीतेगा। आप लोग का समर्थन रहेगा? समर्थन पूरा रहेगा हम लोग का, पूरा समर्थन है हम क्या लोग क्या का, पूरा समस्या गाँव है का। आप लोग का बस्ती में? हम लोग का समस्या है, जैसे बिजली पानी का समस्या ज्यादा है। खाटी लोटी खाता है, क्या क्या है, दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, लैटरिन नहीं, की बोला घर नहीं। आपको लगता है ये जीत कर पाएंगे वो सब पूरा? माशाल्लाह देगा। हाँ जी, बहुत मदद किया। कोई पता ही नहीं चला जी कौन जीतेगा कौन नहीं। अभी तो इसमें फिलहाल उसने अभी तो जेएमएम का चल रहा होगा, बीजेपी का तो अभी ये नहीं उतना खास, इसलिए तो प्रचार में आ रहा अभी। आपके क्षेत्र से ये प्रत्याशी हैं, जी, किस तरह से देखते हैं इनको आप लोग? लोकल आदमी तो हमने सब देखते हैं लोग। क्या मूड है इस बार आप लोगों का? इस बार तो हम लोग आखिर उनको जिताएंगे, गाँव का आदमी है। क्या क्या मुद्दे हैं? काम क्या है, जो है आपका नौकरी का जो है, आपका जो एसएल बंद हुआ है, ये सब खोलना चाहिए। जैसा प्राइवेट फैक्ट्री है वो सब खोलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। अखिरुद्दीन जी गारंटी दे रहे हैं कि ये सारा काम करेंगे? हाँ, क्या लगता है हाँ, इस साल तो होना चाहिए। क्या एक बार जीता नहीं, कम से कम एक नया आदमी को एक बार जिता के दिखाना चाहिए कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा, देखना चाहिए। हम लोग को भी देखेंगे, इसको भी देखे।